हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका अपने चैनल गो गुरु पे। तो आज जो हम प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है जीआरपीसी के रिगार्डिंग। जीआरपीसी के अंदर फाइल स्ट्रीमिंग जो है वो कैसे की जाती है। जहाँ आप कह सकते हो कि बहुत बड़ी फाइल है, लाइक जीबीज में फाइल है, तो उसको मेरे को सर्वर पे सेंड करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बोला था कि जीआरपीसी के ऊपर हम एक प्रोजेक्ट जो है वो बनाएंगे, तो वही मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसको ध्यान से समझ लेना, आपका एक प्रोजेक्ट भी कवर हो जाएगा और आपको जीआरपीसी के अंदर स्ट्रीमिंग जो है वो भी इम्प्लीमेंट करनी आ जाएगी। एंड बहुत ही अच्छा मतलब प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लेना। तो मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे सेट कर रखी हैं। तो यहाँ पे बस मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा एंड वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक टास्क दूंगा, ठीक है, वो आपने खुद से करना है ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है जीआरपीसी के रिगार्डिंग, ठीक है जी। तो इसमें मैं आप लोगों को डिफरेंस जो है वो भी बताऊंगा कि अगर मैं बड़ी फाइल रेस्ट एपीआई से अपलोड करता हूँ एंड उसके बाद मैं जीआरपीसी से अपलोड करता हूँ तो क्या डिफरेंस आता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो यहाँ पे सिंटेक्स जो है हम प्रोटो का वो कौन सा फॉलो कर रहे हैं, प्रोटो 3 का। अगर किसी को प्रोटोफाइल के बारे में नहीं पता है या फिर प्रोटोफाइल क्या होती है, जीआरपीसी क्या होता है, तो वो प्लीज़ जो लेक्चर्स हैं जीआरपीसी के पहले वो स्टार्टिंग से समझ ले ताकि उसको ये प्रोजेक्ट समझने में और भी आसानी हो जाए। हमने सारा कुछ चैनल के ऊपर पोस्ट किया हुआ है, आई बटन पे क्लिक करो तो आपको मिल जाएगा सारा कुछ, ठीक है। तो प्रोटो 3 का जो है सिंटेक्स हम फॉलो कर रहे हैं। हमने उसको बोला कि जो भी ऑटो जनरेटेड फाइल्स होंगी वो हमारी जहाँ पे ये प्रोटो पड़ी है वहीं पे ही जनरेट हो जाएं। देन उसके बाद अपलोड रिक्वेस्ट क्या रहेगी एंड अपलोड रिस्पॉन्स जो है वो क्या रहेगा। अपलोड के अंदर मतलब जो रिक्वेस्ट है उसके अंदर हम बोल रहे हैं कि एक फाइल पाथ जाएगा एंड हम ये भी बताएंगे कितने चंक्स ऑफ डेटा है जो हम भेजना चाहते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, अब उसकी मतलब सर्वर के तरफ से रिस्पांस क्या आएगा। क्लाइंट ने तो अपनी चीज़ें भेज दी, अब सर्वर की तरफ से क्या रिस्पांस आएगा कि तुम्हारा टोटल फाइल साइज कितना था एंड उसके बाद एक मैसेज के भी, हाँ भाई फाइल अपलोड हो चुकी है कि नहीं हो चुकी, ठीक है जी। तो एक सर्विस बनाई है हमने, आरपीसी बनाया है जो कि एक अपलोड है, ठीक है। एंड उसमें फर्स्ट पैरामीटर में जो क्लाइंट भेजेगा वो क्या है, एक्सट्रीम डेटा भेजेगा जो कि किस टाइप का होगा, अपलोड रिक्वेस्ट टाइप का होगा, ठीक है। एंड उसके बाद वो रिटर्न कर रहा होगा क्या चीज, अपलोड रिस्पॉन्स, मतलब ये जो है सर्वर अपनी तरफ से रिस्पॉन्ड कर रहा होगा, ठीक है जी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे प्रोटो को ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है। अगर आप लोग चाह रहे हो कि इसको जनरेट करें तो हम कर सकते हैं। तो हमें क्या लिखना है बेसिकली, प्रोटो सी माइनस माइनस गो आउट, मतलब यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं उसको कि जो भी फाइल्स बनेंगी वो कहाँ पे बनेंगी, ठीक है। तो मैंने करंट फोल्डर का यहाँ पे पाथ दे दिया एंड उसके बाद माइनस माइनस गो माइनस जीआरपीसी अंडरस्कोर आउट जो है वो भी मैंने करंट डायरेक्टरी का पाथ दे दिया एंड प्रोटो फाइल्स का यहाँ पे पाथ दे दिया। तो यहाँ पे स्टार के बाद डॉट प्रोटो लिख देते हैं ताकि ये स्पेसिफिक प्रोटो फाइल्स को ही उठाए, ठीक है। तो यहाँ से मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ ताकि हम दोबारा से इनको बना सकें। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दोबारा वो दोनों फाइल जो हैं जो भी हमने रिसेंटली डिलीट की थी तो वो यहाँ पे बन चुकी हैं। तो ये प्रोजेक्ट सेटअप करने से पहले आपको यहाँ पे मॉड फाइल जो है ना वो क्रिएट कर लेनी है, लाइक ऐसे गो मॉड इनिट। तो ऑलरेडी हमने अभी क्रिएट की हुई है, तो आपने इनिट के बाद अपना मॉड्यूल नाम देना है, जैसे मान लो फाइल स्ट्रीमिंग, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपना मॉड फाइल जो है वो भी जनरेट कर सकते हो ताकि आपको यहाँ पे कोई पैकेज के रिगार्डिंग जो है वो दिक्कत ना आए, कोई भी डिपेंडेंसी के रिगार्डिंग दिक्कत ना आए, ठीक है जी। तो ये तो था प्रोटो के रिगार्डिंग। अभी बात आती है कि क्लाइंट एंड सर्वर की। तो पहले बात हम सर्वर की कर लेते हैं। सर्वर करने के लिए आपको क्या करना है, एक फोल्डर जनरेट करना है यहाँ पे ऐसे एंड उसके बाद सर्वर नाम लिख देना है। सर्वर के अंदर आपने एक ही फाइल बनानी है, सर्वर डॉट गो, ठीक है। ये डिलीट कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, ये जब अपलोड करेंगे तब इसका काम होगा। तो यहाँ पे हमने सर्वर डॉट गो फाइल बनाई, ठीक है जी। सर्वर डॉट गो फाइल बनाने के बाद हमने क्या किया, अब पहले जीआरपीसी वाले फाइल्स को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये रही पहली जीआरपीसी फाइल एंड दूसरी ये रही पीबी फाइल। तो पीबी के अंदर हमें पता है कि हमारे सारे मॉडल्स पड़े होते हैं जो भी हमने लिखे थे, ठीक है। अपलोड रिक्वेस्ट देखो यहाँ पे प्रोटो फाइल के अंदर दिया होगा। तो पहला क्या था, फाइल पाथ एंड दूसरा क्या था, चंक्स। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ फाइल पाथ एंड उसके बाद चंक्स।
हमने चंक्स को बाइट्स में दिया था, तो इसने क्या बना दिया, एरे ऑफ बाइट बना दिया। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग सारे मेथड यहाँ पे जो है इसने इम्प्लीमेंट कर रखे हैं। ठीक है जी, हमें कोई भी चीज़ चाहिए, गेट फाइल पाथ चाहिए वो दे देगा, गेट चंक चाहिए वो दे देगा, एंड अपलोड रिस्पॉन्स का भी बिल्कुल सेम है। अब pb.go के अंदर कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, तो अगर फिर भी अभी समय नहीं आया तो प्लीज़ डू कमेंट्स, मैं आपके कमेंट्स जो हैं उनके रिप्लाई कर दूंगा। अब बारी आती है जीआरपीसी की। ठीक है, जीआरपीसी फाइल के अंदर क्या लिखा है, तो यहाँ पे जो भी हमने सर्विस बनाई, ठीक है, वो यहाँ पे अब इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है जी, तो वो कैसे इम्प्लीमेंटेड है वो देख लेते हैं। जैसे कि अब सर्वर के अलग से होंगे एंड क्लाइंट का अलग से होगा। तो जैसे यहाँ पे ये क्लाइंट के इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ये स्ट्रक्ट जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। जब हम क्लाइंट इम्प्लीमेंट करेंगे तब मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करूँगा। अब सर्वर की बात कर लेते हैं। तो सर्वर का ये रहा, सर्वर को अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो इस लाइन के बाद वाला कोड सारा आपके लिए यूज़फुल है। ठीक है, तो स्ट्रीम अपलोड सर्वर, ये क्या है, स्ट्रीम अपलोड। ठीक है, तो इसने हमारे सर्विस का नाम देखा एंड उसके बाद उसके लास्ट में क्या लगा दिया, सर्वर लगा दिया, क्या, ताकि इसको पता लग सके कि हमने सर्वर को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो उसके बाद सारे मेथड जो हैं वो इसके साथ कॉल हो रहे होंगे, मतलब अनइम्प्लीमेंटेड स्ट्रक्ट जो है उसके साथ कॉल हो रहे होंगे। तो हमें जो सर्वर बनाना है वो अनइम्प्लीमेंटेड स्ट्रक्ट के नाम से बनाना है। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर हमें मेथड जो है हमारा वो मिल जाएगा। तो अभी बढ़ते हैं सर्वर पे। तो सर्वर पे हमने एक स्ट्रक्ट बनाया सर्वर नाम का, आप कोई भी नाम ले सकते हो। उसके अंदर मैंने प्रोटो, मतलब कि हमने क्या किया, एक अलाइसिस बनाया जो कि हमारे मॉड्यूल नेम स्लैश हमारी प्रोटो फाइल्स को जनरेट करता है, मतलब सॉरी रिप्रेजेंट करता है। हमने उसका एक अलाइसिस बना लिया एंड उसके बाद प्रोटो डॉट अनइम्प्लीमेंटेड स्ट्रीम अपलोड सर्वर जो है हमने स्ट्रक्ट के अंदर डाल लिया। ठीक है जी, तो ये कुछ पैकेजेस हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक जीआरपीसी पैकेज, रिफ्लेक्शन, ये वो। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने हमने एक टीसीपी कनेक्शन बनाया जो कि 9000 के साथ जो है वो कनेक्टिविटी करेगा एंड उसके बाद मतलब सॉरी रनिंग करेगा, जो लिसन करेगा सॉरी। उसके बाद अगर इसके दौरान कोई भी एरर आता है तो यहाँ पे पैनिक हो जाएगा। अदरवाइज ये जीआरपीसी का न्यू सेटअप करेगा, इंजन बनाएगा एंड उसको रजिस्टर करेगा। यहाँ पे देखो हमने अपने सर्वर को रजिस्टर किया, रजिस्टर सर्वर अपलोड सर्वर। ठीक है, तो उसके अंदर हमने क्या डाला, ये सर्वर का रेफरेंस डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, ताकि ये रजिस्टर हो सके। उसके बाद क्या किया हमने, आगे इसको लिसन किया, मतलब सर्व किया हमने, इस टीसीपी कनेक्शन को क्या किया, सर्व किया हमने। ठीक है जी, तो ये था हमारा सर्वर का रनिंग पॉइंट एंड उसके बाद हमने अब सर्वर के अंदर अपलोड मेथड जो था वो डिफाइन करना था। उसके अंदर सारी चीज़ें लिखनी थी स्ट्रीमिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्लाइंट की तरफ से एक स्ट्रीम आएगी तो वही हमने यहाँ पे लिखी हुई है एंड ये एक एरर जो है वो रिटर्न करेगा। अपलोड फंक्शन क्या करेगा, एक एरर को रिटर्न करेगा। अब हमने क्या किया, एक हमने फाइल बाइट्स नाम का एक एरे बाइट बना लिया। ठीक है, फाइल बाइट एक वेरिएबल है एंड फाइल साइज भी क्या है, एक वेरिएबल है, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ये दोनों वेरिएबल हैं, इसका आगे मतलब बताऊंगा ये क्यों लिखे हुए हैं या क्यों लिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इन्फिनाइट फॉर लूप चलाया। अभी हमें पता है जब भी हम फाइल रीड करते हैं तो एक हमें एरर आता है, जब फाइल का एंड आ जाता है ना तो हमें एक एरर आता है, रिटर्न करता है, वो क्या होता है, एंड ऑफ फाइल। तो वही हमने यूज़ किया यहाँ पे इस इन्फिनाइट फॉर लूप को ख़त्म करने के लिए। तो हमने यहाँ पे लिखा कि जब तक तो फाइल रिसीव हो रही है, जब तक तो क्लाइंट हमें रिक्वेस्ट भेज रहा है, जब तक वो हमें स्ट्रीम कर रहा है, तब तक तो ये चीज़ चलती रहे। ठीक है, जैसे ही उसने एक मतलब एरर फेंका हमें, वो क्या है, एरर यहाँ पे कैच होगा, तो एरर यहाँ पे हमने फेंका तो वो क्या होगा, एंड ऑफ फाइल का एरर होगा, तो ये लूप जो है वो ब्रेक हो जाए। ठीक है, जैसे ही क्लाइंट मतलब स्ट्रीमिंग करना बंद किया तो वैसे ही क्या हो जाए, एंड ऑफ फाइल का एरर वो देगा, तो यहाँ पे हमें क्या कर दिया, फॉर लूप को ब्रेक कर दिया। अब उसके बाद क्या है, जितने भी उसने चंक्स भेजे रिक्वेस्ट में, तो हमने गेट चंक से वो चंक्स मंगवा लिए एंड चंक्स को हमने बाइंड कर दिया फाइल बाइट्स के साथ। अभी आप लोगों को समझ आया है कि ये एरे ऑफ बाइट क्यों लिया था, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा था, चंक्स किस टाइप के हैं, एरे ऑफ बाइट्स के हैं, टाइप के हैं। तो इसीलिए हमने सारे बाइट्स को इन बाइट्स के साथ इन बाइट्स में कलेक्ट कर लिया, ताकि हम फाइल जो हैं वो राइट कर सकें, क्रिएट कर सकें। ठीक है, उसके बाद जितने भी चंक्स आते गए हमने उनको एक फाइल साइज में क्रिएट कर लिया, ताकि हम सर्वर को क्लाइंट को बता सकें
कि तुमने अगर 10 GB डेटा भेजा था तो वो 10 GB रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे कलेक्ट करनी है। ठीक है, ये इन फॉर लूप आपको समझ आ गई ना, ये क्या कर रही है। अब बारी आती है फाइल क्रिएशन की। तो मैंने यहाँ पे OS पैकेज का यूज़ किया जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। उसको बोला कि फाइल क्रिएट कर दो। यहाँ पे मैंने स्टैटिक फाइल का नाम लिख रखा है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस को कमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो आपने इसको डायनेमिक करना है कि फाइल नेम जो भी आप भेजो उसको टाइम स्टैम्प के साथ अपेंड कर दो, ताकि आपका हर बारी जो फाइल नेम है वो यूनिक रहे एंड उसके साथ आपका फाइल नेम ऑटोमेटिक जनरेट भी हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टैटिक ले रखा है। तो ये आपका पहला टास्क है जो आपने करना है इस कोड के अंदर। तो इसको मैं गिटहब पे पोस्ट कर दूंगा एंड आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फाइल क्रिएट करते टाइम पे जब भी कोई एरर आए तो वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। देन उसके बाद हमने बोला कि फाइल को क्लोज कर देना जैसे ही उसकी फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो जाए, जैसे ही वो फाइल राइट हो जाए। तो फाइल डॉट राइट मतलब कि हमने यहाँ से जो ये इंस्टांस निकला था, ठीक है, उससे हमने क्या किया, राइट किया। किसको राइट किया? जो हमने बाइट्स ऊपर कलेक्ट की थी। ठीक है, अभी आपको समझ आया, जो हमने बाइट्स यहाँ पे वेरिएबल बनाया था उसको हमने राइट करने के लिए, यूज करने के लिए डिक्लेयर किया था। ठीक है, जैसे ही इसने किया तो ये एक एरर और एक और चीज़ रिटर्न करता है। वो क्या रिटर्न करता है? एक इंटीजर रिटर्न करता है। ठीक है, तो हमने इंटीजर से कुछ नहीं लेना था, उसको अंडरस्कोर से रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब कि उसको निगलेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने एरर के साथ उसको कंपेयर किया। अगर एरर आया तो रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज क्या है, हमने स्ट्रीम को बोला कि क्लाइंट को रिस्पॉन्ड कर दो और उसको बोलो कि मेरे पास फाइल जो है वो पूरी रिसीव हो चुकी है एंड वो रिटर्न भी जो है वो हो चुकी है। अभी आपको समझ आया कि फाइल साइज हम क्यों कलेक्ट कर रहे थे, ताकि हम क्लाइंट को ये बता पाएँ कि तुमने 1 GB भेजा था कि 10 GB भेजा था, ताकि हम पूरा प्रॉपर जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करके चल सकें। तो ये तो था सर्वर की इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है जी, अभी बढ़ते हैं हम क्लाइंट की तरफ। तो देखिए, सर्वर के अंदर मैंने एक ही फाइल बनाई है, तो एक ही फाइल का यूज होगा, तो ऑब्वियसली बात है एक ही बनाएंगे। तो यहाँ पे अब चलते हैं क्लाइंट के अंदर। तो क्लाइंट को मैंने बड़ा ही सिंपल रखा है ताकि आप लोग जो है इसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से बनाएं। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लोबल विद इन द फाइल यूज़ होने वाला एक वेरिएबल बनाया है। तो आपने इसको हटा के इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अच्छे तरीके से मतलब इसको स्ट्रक्ट में यूज़ करके देन उसको डिक्लेयर करना है क्लाइंट को, ताकि हम अपना जो गोल लाइन का कोड है वो और अच्छे से बना सकें। ठीक है, तो ये आपका क्या था, दूसरा टास्क था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक मेन फंक्शन बनाया। हमने सर्वर के साथ यहाँ पे कनेक्टिविटी की, gRPC सर्वर के साथ कनेक्टिविटी की, उसके रिक्वायर्ड जो भी ट्रांसपोर्टेशन क्रेडेंशियल थे वो भेजे एंड उसके साथ अगर हमारा कनेक्शन बनता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम पैनिक करवा के यहीं से इसको रिटर्न करवा देंगे। ठीक है जी, उसके बाद अगर कनेक्शन बन गया तो हम क्या करेंगे, न्यू स्ट्रीमर अपलोड क्लाइंट। अब बारी आती है क्लाइंट के साथ समझने की इस चीज़ को। तो सर्वर का तो हमें समझ आ गया कि उसने क्या कुछ किया, ये सारे सर्वर के फंक्शन हैं। ठीक है जी, तो अब बारी आती है क्लाइंट की। तो यहाँ पे हमने क्लाइंट को रजिस्टर करना था, तो उसके लिए ऑब्वियसली बात है उसके अंदर कनेक्शन तो पास करना ही है। तो न्यू स्ट्रीमर क्लाइंट अपलोड जो है, हमने उसको यहाँ पे कॉल किया, उसके अंदर कनेक्शन पास किया एंड उसने अब सक्सेसफुली हमें क्या कर दिया, रिटर्न, एक क्लाइंट रिटर्न कर दिया। अब आप पूछ रहे होगे या सोच रहे होगे कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये मैंने चंक्स डिवाइड मतलब फाइल को चंक्स में डिस्ट्रीब्यूट जब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया इसको कि वो 4 MB का डेटा जो है पर टाइम पे भेजे। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हो बढ़िया से, ताकि आप लोग इसको और भी अच्छे से बना सको। ठीक है, ये आपका तीसरा टास्क था। तो अब उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन कॉल कर दिया जो कि नीचे ही बना हुआ है। उसके अंदर मैंने फाइल का पाथ भेज दिया एंड उसके बाद मैंने ये भेज दिया कि कितना बैच साइज जो है मैं बनाना चाहता हूँ। ठीक है जी, तो अब इस फाइल को भी समझ लेते हैं, सॉरी इस फंक्शन को भी समझ लेते हैं कि इस फंक्शन के अंदर लिखा क्या हुआ है। ठीक है, काफ़ी बड़ा फंक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ही आसान तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को। तो मैंने यहाँ पे एक टाइम डॉट नाउ जो है वो एक आप कह सकते हो कि एक टाइम लिया है, करंट टाइम लिया है, जिसको हम आगे यूज़ करेंगे। आपको इसका रीज़न पता चल जाएगा ताकि हम ये देख सकें कि हमारा जो ये फंक्शन है वो कितना टाइम ले रहा है फाइल अपलोड करने में। ठीक है जी, हमने क्या किया, फाइल को ओपन किया। अगर उसके दौरान कोई ये भी एरर आता है, हमारी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पैनिक रिटर्न कर देंगे। हाँ, आपने पैनिक नहीं रिटर्न करना, आपने अच्छे तरीके से एरर हैंडलिंग जो है वो करनी है।
अगर एरर हैंडलिंग नहीं करनी आ रही तो हमने उसके रिगार्डिंग एक बढ़िया से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाएँ, आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा, वहाँ पे जाके चैनल पे जाके भी मिल जाएगा एरर हैंडलिंग के रिगार्डिंग वीडियो, तो आप उसको देख सकते हो। अब उसके बाद हमने क्या किया, प्री डिफाइंड हमने एक बैच साइज क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, जो कि हमने एक बफ वेरिएबल में लिया है। अब आपको समझ आया कि ये हमने एमबी क्यों लिया था। हमने जो भी ये एमबी बनेगी, हमने उतने टाइप का एक बैच जो है वो क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे एक बैच नंबर लिया है कि कितने बैच में, मतलब कितने आइट्रेशन में जो है हमारे क्लाइंट ने सर्वर तक जो है वो डेटा पहुंचाया, ठीक है। तो हम इसको फॉर लूप में इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ये जस्ट एक रिकॉर्ड रखने के लिए है, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी फाइल कितने इटरेशंस में गई है, ठीक है। उसके बाद हमने स्ट्रीम को, मतलब बोला क्लाइंट ने इम्प्लीमेंट किया अपलोड को, कॉन्टेक्स्ट इसका स्ट्रीम बनाया। स्ट्रीम बनाते दौरान अगर कोई भी एरर आया तो यहाँ पे हम पैनिक करवा दे रहे हैं। वही बात, आपने इसको एरर अच्छे तरीके से हैंडल करना है। हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक फॉर लूप बनाया, इन्फिनाइट फॉर लूप। तो उसके अंदर हमने क्या किया, रीड किया फाइल को। तो जैसे ही, मतलब वही बात सेम सर्वर वाली, जैसे ही हमारी फाइल का डेटा खत्म हुआ तो वो ई ऑफ एफ का एक एरर रिटर्न करेगा, तो हमने उस पर इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है जी। अब अगर कोई भी और एरर आता है तो यहाँ पे हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं, ताकि हम सेफ साइड हो सकें, देख सकें कि हमारे लॉजिक्स में क्या प्रॉब्लम है। अदरवाइज क्या है, हमने उन बफ को, जो हमने एक बफ बनाया था, प्री डिफाइंड बफ साइज बनाया था, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, अपनी फाइल को चंक्स में डिवाइड करके भेजना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आप देखो स्ट्रीम के साथ हमने सेंड जो है वो बनाया है, जो कि क्लाइंट सर्वर पे हमारा डेटा भेजेगी स्ट्रीमिंग करके। उसमें हम क्या भेज रहे हैं, फाइल पाथ भेज रहे हैं, एंड उसके बाद हर एक चंक को भेज रहे हैं ताकि वो वहाँ पे जा सके। एंड इसके दौरान अगर कोई भी एरर आता तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, एंड यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। अब उसके बाद हमारे को यहाँ पे सारे बैजेस जो हैं वो यहाँ पे प्रिंट होते दिखेंगे, एंड चंक्स में जो भी डेटा गया है वो भी दिखता रहेगा। उसी के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बैच को एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि भी कितने बैचेस में डेटा गया है। तो जैसे ही ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होती है, देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब जो भी सर्वर ने भेजा, अभी देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, सर्वर ने क्या भेजा, सेंड एंड क्लोज। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्लोज एंड रिसीव, मतलब सर्वर ने क्या किया, भेजा क्लोज करने के लिए कि भाई हमारी तरफ पूरी फाइल जो है पहुंच चुकी है। तो यहाँ पे इसने उसी मैसेज को लिया क्लोज एंड रिसीव, मतलब कि क्लोज कर दो एंड रिसीव कर लो जो भी सर्वर ने भेजा। तो वो रिस्पॉन्स यहाँ पे हमने अच्छे से ग्रैब किया। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने fmt.println लगाया हुआ है, एंड टाइम जो हमने ऊपर करंट टाइम लिया था ना, हमने देखा कि कितने टाइम में वो चीज़ एग्जीक्यूट हुई है। देन उसके बाद हमने जो लॉग है यहाँ पे कितना फाइल साइज था, एंड जो भी सर्वर ने मैसेज भेजा तो वो यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। तो इसको हम अब रन करके चेक करते हैं कि हमारी फंक्शनैलिटी जो है वो चल रही है कि नहीं चल रही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ जो है वो पूरी समझ में आ चुकी होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं जहाँ पे भी आपको डाउट लगे, ठीक है। तो हमने इसी के साथ सर्वर जो है हमने स्टार्ट कर लिया। देन उसके बाद हम क्लाइंट को भी जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कौन सी फाइल भेज रहे हैं, हम 1 GB की जो फाइल है वो भेज रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ फाइल्स को रख रखा है, 1 GB 5 GB। तो इन सब के साथ हम जो है वो टेस्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया गो रन client.go। तो जैसे ही मैंने रन किया तो आप लोग देख सकते हो कितने बैचेस और कितने टाइप, मतलब कितने साइज की हर बारी जो है फाइल जा रही है। तो आप देख सकते हो 5 सेकंड लगे इस फाइल को भेजने के लिए, एंड वो 1 GB की फाइल थी, तो आप लोग देख सकते हो 1.1 GB, ठीक है। तो वो होगी या राइट, एंड आप लोग सर्वर की तरफ भी देख सकते हो, सर्वर पे वो फाइल जो है वो पहुंच चुकी होगी। हमने सर्वर पे किस नाम से बनाई थी फाइल, ABC, तो उसी नाम से पहुंच गई है ना वो फाइल, ठीक है। ये कुछ और ही एक्सटेंशन की फाइल है, ठीक है, तो ये अभी नहीं खुलेगी। बट आप अगर .json ले रहे हो, .txt ले रहे हो तो कर सकते हो, उसके साथ और आराम से खुलेगी वो फाइल, ठीक है। तो ये हो गया। अब बारी आती है कि इसको हम REST API के साथ भी जो है वो टेस्ट करके चेक कर लेते हैं कि REST API के साथ कितना टाइम ले रहा था। तो यहाँ पे मैंने वो भी इम्प्लीमेंट किया हुआ, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। फाइल अपलोड API, ठीक है।
तो फाइल अपलोड एपीआई एक मैंने फोल्डर बना रखा है, तो उसके अंदर अपलोड्स नाम के फोल्डर पे ही हम इसको अपलोड करेंगे, ठीक है। और रिमूव कर देते हैं। तो मेन डॉट गो फाइल बनाई हुई है मैंने इसके अंदर। तो इसके अंदर मैंने जिन को यूज़ करके एक एपीआई बनाई हुई है। जिन डॉट डिफॉल्ट उसका इनिशियलाइजेशन कर दिया इंजन का, एंड उसके साथ एक पोस्ट की एपीआई बनाई जिसमें हम फाइल को अपलोड करेंगे। देन वो एक कंट्रोलर को हिट करेगा जो कि अपलोड फाइल है। उसी के साथ हमने उसको कॉन्टेक्स्ट में से, कॉन्टेक्स्ट का कुछ मेथड्स हैं। फॉर्म फाइल को एक ही फाइल अपलोड करनी है तो एक ही फाइल, अगर मल्टी पार्ट है तो मल्टी पार्ट, ठीक है। तो उसको अपलोड किया, अगर उसके दौरान कोई भी एरर आता है लाइक फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा कुछ भी, तो वो यहाँ पे एरर दे देगा। और उसके बाद क्या किया हमने, फाइल का पाथ बनाया। देन उसके बाद हमने उसको क्या कर दिया, अपलोड करवा दिया, सेव करवा दिया, ठीक है। तो इसके साथ भी देख लेते हैं कि कितना टाइम लगता है। गो रन मैन गो। तो ये हमारी एपीआई चल रही है। तो अभी हम क्या करते हैं, पोस्टमैन पे जाते हैं। पोस्टमैन पे हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपलोड नाम की हमने एपीआई बनाई थी, 9001 पे हमारी चीज़ें चल रही थी। तो यहाँ पे 1 GB जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक 1 GB। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको सेंड करते हैं रिक्वेस्ट सर्वर पे। तो VS कोड पे भी देख लेते हैं कितना टाइम लगता है हमें। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगी, 1 GB फाइल है, उसमें हमें लगे थे 5 सेकंड। तो इसमें देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा हमें। इसमें मेरे को लगता है ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे 13 सेकंड हुए, ठीक है। तो अगर मैं एक बारी दोबारा से फिर हिट करता हूँ तो देखते हैं कितना टाइम लेता है। हम मोस्ट ऑफ द केसेस के साथ जाते हैं, मतलब एवरेज के साथ जाते हैं, ठीक है। तो ये हुई। अब दूसरी बारी, अच्छा काफ़ी टाइम ले रही है ना। तो आप लोगों को पता चल चुका है स्ट्रीमिंग की ताकत क्या है ना। स्ट्रीमिंग के साथ अगर हम फाइल को भेजें तो कितनी एफिशिएंट और कितने कम टाइम में जो है हमारी फाइल जा रही है। अगर कोई बोलता है आप लोगों को कि ये बहुत सारे यूज़ केसेस में आ जाता है कि भी इतनी बड़ी फाइल है, हम उसको कैसे अपलोड करवा सकते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो आपने एक ही चीज़ बोली, हमें स्ट्रीम करवाएंगे, चंक्स में डिवाइड करके भेजेंगे जीआरपीसी के थ्रू। तो अभी दूसरी बार इसको लगा 28 सेकंड। तो अभी क्लाइंट को दोबारा बोलते हैं कि भाई फाइल अपलोड करिए ज़रा। तो जैसे ही हमने उसको रन किया, उसने वही बैचेस बनाने स्टार्ट कर दिए यहाँ पे, ठीक है। तो वो अभी थोड़े टाइम में ही इसको अपलोड कर देगा। इसमें थोड़ा सा देखो CPU यूटिलाइजेशन जरूर लगेगा ही लगेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस जो हैं वो चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो वो मतलब दिक्कत है आपको वीडियो सुनने में भी। तो ये फाइल ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, ठीक है। अभी बस वो क्रिएट करके हमें यहाँ पे टाइम दिखा देगा। तो अभी इसने लिए 22 सेकंड। तो हमारे सर्वर ने कितने लिए थे, 28 सेकंड। तो भी हमारा सर्वर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा जो CPU का कॉन्फ़िगरेशन है, जो आप कह सकते हो मेरे PC का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा सा हल्का है, ठीक है। तो बढ़िया वाला कॉन्फ़िगरेशन CPU होगा ना, तो ये दोनों साइड में आपको बड़ा बढ़िया वाला डिफरेंस जो है वो दिखा देगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रोजेक्ट जो है वो समझ में आ चुका होगा। गिटहब पे आपको ये रेपो मिल जाएगी जहाँ पे आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं एक टास्क बना के दे रहा हूँ। तो टास्क ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को CMD कमांड के साथ बना के देखना है, मतलब कोबरा के साथ, ठीक है। तो आपको और अच्छे से मॉडिफिकेशन जो है वो करनी आ जाएंगे। आपको प्रोजेक्ट है जो वो और भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दे के जाएँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जय श्री राम।